नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करम। मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा जाने माने बुद्धिजीवी श्याम सुंदर राठी जी से, जो कि प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जल संचय के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। लगभग इनका सफर 30 साल का हो चुका है और आज ये हमें बताएंगे इस सफर में कितने उतार चढ़ाव आए और क्या है इनकी योजना। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में जल का कितना महत्व है। अगर पृथ्वी से जल कम हो गया या ख़त्म हो गया तो जीवन भी नहीं रहेगा, जिस कारण हमें ये सोचना पड़ रहा है कि जीवन बचाने के लिए जल बचाना है। जबकि अगर हम पूर्व में जल बचाते तो जीवन हमारा अपने आप बच जाता। तो स्वागत है आपका श्याम सुंदर जी मेरी दिल्ली मेरे साथ के खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार। हम जानेंगे कि कैसे आपका सफ़र रहा है। देखिए राजपूत साहब, मैं आज से 30 साल पहले भयंकर बाढ़ में घिर गया था। हमारे घर में लगभग 17 फुट से ज़्यादा पानी हो गया था और मैं मरते मरते बचा। उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं विश्व से बाढ़ को हमेशा के लिए ख़त्म करूँगा। तो उसी दिन से मैंने पढ़ाई शुरू की पानी के ऊपर और आज एक मैं बहुत बड़े विशेषज्ञ के रूप में अपने आप को प्रतिपादित कर चुका हूँ और दुनिया मुझे सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक के नाम से भी पुकारती है और जानती है। आपने किस समय ये और कब आंदोलन शुरू किया, लगभग कितने वर्षों में? 30 साल पहले मेरी सोच थी, जैसे आम आदमी की सोच है, कि बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है और इसके कारण घरों की बहुत सारी तबाही होती है, खेती की तबाही होती है, लोग मरते हैं। मैं भी यही सोचता था कि बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है और इस विपत्ति से मानव जाति को बाहर निकालना चाहिए। मैं तो डूबा, मेरे बाद विश्व में किसी की तबाही ना हो। उस वक्त मैंने जो भयंकर आलम देखा था, 50 बहते हुए मुर्दे मेरे सामने, सैकड़ों बहते हुए घर, हजारों पशु पक्षी बहते हुए पानी में, तब मैंने एक अपने आप में, और मैं भी बच गया था मरते मरते, तब मैंने निर्णय लिया कि बाढ़ को ख़त्म करना चाहिए। तो मैं उस परिस्थिति में सोच रहा था कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मगर मैंने जब पढ़ाई आगे बढ़ाई मेरी, तो मुझे लगा कि हम सभी भूल सोच रहे हैं। पानी तो हमारा जीवन है, बाढ़ उसी पानी का एक हिस्सा है। प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में बहुत पानी देती है। उस पानी को अगर हम संचय करके रखें वैज्ञानिक विधि से, तो बाढ़ तो खत्म होगी ही होगी, साथ में जल समस्या, सुखाड़, और आपको पन बिजली बनाने की नई व्यवस्था मिल जाएगी, जिससे विश्व में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जल समस्या, बाढ़, सूखा, नदियों को नया जीवन, ऐसी सैकड़ों सुविधाएं मिल जाएगी। हर किसी को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पीने का पानी मिलेगा। 100% हमारी ज़मीन जल सेचन की सुविधा मिल जाएगी ज़मीन को, और खाद्य की आपूर्ति पर्याप्त होगी। हम हर किसी को पर्याप्त खाद्य दे पाएंगे, कर्म जोगा पाएंगे, तो इसके सैकड़ों लाभ मिलेंगे। आपको कहीं लगता है कि पानी तो आज भी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ उपलब्ध है, पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उसका एक बाधा बना हुआ है हम तक पानी पहुँचाने? देखिए कि प्रकृति हमें सिर्फ 4 महीने पानी देती है, 4 महीने ठंड देती है, 4 महीने गर्मी देती है, इसलिए हम वर्षा ऋतु कहते हैं। उसमें समय में पर्याप्त पानी प्रकृति देती है। तो उस पानी को बचा के रखने के लिए हमने जो विधियां आज तक 5000 साल से पानी स्टोरेज करते आए हैं, वो काफ़ी पुरानी है। आधुनिक विज्ञान में पानी स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजी है, टंकियाँ, जिसे आप जानते हैं। आप आपके घर में 500,000 लीटर की पानी की टंकी यूज़ करते हैं। जल बोर्ड जो है, चारों तरफ आप टंकियाँ देखते हैं, वो 5-7 लाख लीटर की होती है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि
कई जिलों का पानी तेल एक जगह रखा जाता है, वहाँ से सप्लाई होता है। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी टंकी बनती है, वो 5, 7, 10 करोड़ लीटर की होती है। और आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं उससे भी बड़ी अगर हमें टंकी बना दें, जो पेट्रोल डीजल में 5, 7 करोड़ लीटर की, 10 करोड़ लीटर के, उससे भी 10 गुनी, 20 गुनी, 50 गुनी बड़ी टंकी बना सकते हैं तो बना दें और उसमें पानी पंप लगा के बरसात के दिनों में भर्ती कर दें तो हमारी जल समस्या कहीं नहीं आएगी। जितना पानी आप उस टंकी में भर्ती करेंगे पंप लगा कर, उतना ही बाढ़ का असर कम होगा और उसकी संहार क्षमता या नुकसान करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। तो उससे आपके पास पर्याप्त पानी भी स्टोर हो जाएगा और आपको सूखे से भी मुक्ति मिल जाएगी और पीने के पानी का भी यह हो जाएगा। आज तक हम जिस चीज़ को सोचते आए थे कि ज़मीन का पानी वो हमारा है, ज़मीन का पानी हमारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने पेड़ पौधों के लिए रखा है। पेड़ पौधों की अमानत है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं तो इससे अच्छा रहेगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ के स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है, प्रकृति दे देती है। क्यों देती है यह दूध? क्योंकि उस बच्चा जो जन्मेगा, आएगा, नया बच्चा संसार में आएगा, वो जिंदा रह पाए। उसके दूध में होता क्या है? 90% पानी और 10% प्रोटीन तत्व। तो प्रकृति इंश्योर करती है कि आने वाला जो है, पृथ्वी आता है वो जो प्राणी, उसकी खाद्य समस्या और उसके बचने के चांसेस 100% रहें। इसीलिए माँ के स्तन में दूध आता है। ठीक उसी तरह पेड़ जमीन पे उगते हैं, उनकी माँ हुई पृथ्वी माता भूमि। तो जो जमीन का पानी है उसकी पेड़ों की माता ने रखा है और किस पानी को देने से पेड़ जिंदा रह पाएंगे। अगर हम जो पानी पीते हैं वो पानी अगर उनको पेड़ पौधों को मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें उनका खाद्य का कोई तत्व है ही नहीं। तो उनके खाद्य के तत्व प्रकृति मिला देती है उसमें, जिससे आप हमारे लिए वो जहरीले बन जाते हैं। जैसे हमारी माँ का दूध पेड़ पौधे अगर वो मिले तो वो मर जाएंगे, वो उनके लिए जहर है। उसी तरह पेड़ पौधों के लिए रखा हुआ जो पानी है वो हमारे लिए जहर है और हम उसको पीने से थोड़े समय या लंबे समय में बहुत सारे रोगों में पड़ के मरेंगे। यही सत्य है प्रकृति का। आगे आपकी क्या योजना है? इस आंदोलन को किस प्रकार लेके जाएंगे? तो सर मैं चाहता हूँ कि हम 5000 साल पुरानी बांध योजना और तालाब योजना को छोड़ें। बांध योजना में आप तो जानते हैं एक बड़ा भूभाग पानी में डुबा दिया जाता है, उसमें कई अरब पेड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ पेड़ पौधों को सलील समाधि दे दी जाती है। प्लस उस एरिया में जितने भी परिवार रहते हैं उनके घर को डुबो दिया जाता है। तो मैं जो नई व्यवस्था दे रहा हूँ टैंक टेक्नोलॉजी, इसमें हमें पेड़ों को काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वही बांध का पानी जितना हम एक बांध में रखते हैं वो 5, 7, 10, 20 टंकियों में पार्ट बाई पार्ट होकर के रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम जो आज एक बांध के लिए खरबों खरब पेड़ काटते हैं वो लगभग उसका करोड़ों या हिस्सा भी पेड़ हमें नहीं काटने पड़ेंगे। जब आप कहते हैं कि 2-4 पेड़ काटने से ही पोल्यूशन बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, तो हम इतने पेड़ों का काटना बंद कर देंगे, जिससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग अपने आप खत्म हो जाएगी और विस्थापन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। एक बांध योजना प्रारंभ करके आप तक जब पानी पहुँचता है उसमें 60 साल लग जाते हैं, लगभग 50 से 60 साल लगते हैं। और टैंक टेक्नोलॉजी में आपको 50 सप्ताह के अंदर आपको पानी मिलने लगेगा। तो कहाँ आप बांध बनाएं, आपका पोता तक उस पानी का उपयोग नहीं कर पाए, आपकी 3rd जनरेशन में पानी मिले
और टैंक टेक्नोलॉजी में 7-8 महीने बाद में पानी आपको मिलने लग जाए, तो आपकी जल समस्या रहेगी ही नहीं। तो किसी बड़े व्यक्ति को आपने इस पर चर्चा की या किसी को मेमोरेंडम देने की बातचीत है या क्या है? हाँ, तो मैंने आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से इस विषय में बात की है, तो सबने कहा है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मानव जाति के लिए। आप 10 पैसे बिजली बना करके देंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, आप जल समस्या, बाढ़ से मुक्ति देंगे, सूखे से मुक्ति देंगे और सबको अच्छा बेहतरीन पानी पीने का देंगे, तो हम आपके साथ हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है। और वो एक दस्तखत अभियान पत्रकारों की ओर से चलाया जा रहा है, उसमें हमारे श्रीकांत भाटिया जी मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, शैलेश तिवारी जी कर रहे हैं, केपी मलिक साहब हैं और आप हैं। और एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति को देंगे कि हम 5000 साल पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके 21वीं शताब्दी की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी को अपना लें, जिससे 5 साल के अंदर, 3 साल में तो सबको पीने का अच्छे से अच्छा पानी मिलने लगेगा, 5 साल के अंदर हमारी 100% जमीन जल सेचन की सुविधा हो जाएगी किसान भाइयों के लिए, और पर्याप्त कर्म नियुक्ति भी हो जाएगी, खाद्य की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी, और बाढ़ और सुखाड़ दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। इंसान शांति से भरपेट पौष्टिक आहार मिल पाएगा सबको, जिससे हमारे जो बच्चे आज जो भिखारी देख रहे हैं, गरीब देख रहे हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं, आज कम से कम 30 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी भी उनको नसीब होती है, दूसरे वक्त के लिए उनके पास नहीं होती, तो वो आराम से 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मिलेगी। हो सकता है कि उनके पास 15 दिनों का अन्न भी स्टोर रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मानव जाति के लिए, शुद्ध पीने का पानी, खाद्य और प्रदूषण मुक्त सांस लेने के लिए हवा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर राठी जी, जिन्होंने हमें बताया किस प्रकार ये जल बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमारे यहाँ कुछ कॉर्पोरेट को आजकल मीडिया कहा जा रहा है, पत्रकार या पत्रकारिता कहा जाता है, जो कि जीवन की मूलभूत जरूरतों से बहुत दूर है। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे पूरे दिन चर्चा करते रहते हैं, अन्न, पानी और गरीबी, ऐसे विषयों को लेकर उनके पास कभी समय नहीं होता। हम उम्मीद करेंगे देश के प्रत्येक नागरिक से श्याम सुंदर राठी जी के आंदोलन में आप सहयोग करें, और जो सहयोग कर सकते हैं, चाहे वैचारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी प्रकार से, वो इन्हें सहयोग करें। मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार ऐसे हर व्यक्ति के साथ खड़ा है जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा हम खड़े हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनका, इन्होंने हमें इतना समय दिया। मेरी दिल्ली मेरी शान में मैं एक बार फिर आपके साथ मिलूंगा ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।